ओम सर्वपितृदेवताभ्यो नमः। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे जी। इस साल 2021 में सर्वपितृ अमावस्या 6 अक्टूबर दिन बुधवार को है। आज के इस वीडियो में जानिए सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के निमित्त क्या भोजन लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और क्या भोग नहीं लगाना चाहिए। वैसे दोस्तों, हमें हर दिन अपने भोजन का एक भाग अपने पितरों के लिए अलग रख देना चाहिए। पितर अगर हमसे प्रसन्न हो तो वो किसी भी रूप में आकर वह भोजन ग्रहण करते हैं। जनरली तो कौवे के रूप में ही आते हैं, लेकिन कुत्ता, चींटी ऐसे अन्य पशु पक्षी के रूप में भी वे आते हैं। इस समय में पितरों को जो प्रिय भोजन है वो अवश्य बनाया जाता है। उसे बनाने से पितर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर पितरों को नॉनवेज पसंद था तो क्या नॉनवेज बनाना चाहिए? कहते हैं कि हर साल पितृपक्ष में हमारे पितृगण स्वर्ग से धरती पर आते हैं। सिर्फ धरती पर आते ही नहीं, उनके लव्ड वंस यानी कि हमारे घर के चौखट पर वो आके बैठते भी हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, कई बार चाह कर भी उन्हें महसूस तक नहीं कर सकते। कहते हैं कि अगर हम उनके लिए कुछ बना के रखते हैं तो वे प्यार से उसे ग्रहण करते हैं, वरना तो भूखे ही लौट जाते हैं। ऐसे में कम से कम पितृपक्ष में साउथ साइड में, साउथ यानी दक्षिण तरफ में, दक्षिण इसलिए क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा है। दक्षिण दिशा में रोज एक दीपक जलानी चाहिए जिसकी लौ दक्षिण की तरफ हो, और दक्षिण तरफ में ही उनका फेवरेट भोजन भी बनाकर परोसना चाहिए। रोटी के 4 बराबर टुकड़े करें और करें यह उपाय। हर रोज सुबह सुबह जब आप रोटियां बनाएं, उस समय पहली रोटी को अलग निकाल लें। उस पर शुद्ध घी लगाकर उस रोटी के 4 बराबर टुकड़े कर लें। इन चारों पर कुछ मीठा जैसे कि खीर, गुड़, शक्कर या कोई भी मीठा पदार्थ उस पर रखें। अब इनमें से सबसे पहला वाला टुकड़ा गाय को खिला दें। अब दूसरा टुकड़ा कुत्ते को खिला दें। शिव महापुराण के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ या देती हूँ। वे इस भोजन को ग्रहण करें। इसे कुक्कर बलि कहते हैं। अब रोटी के तीसरे भाग को कौवे को खिला दें और बोले, पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैत्रीय दिशा में रहने वाले जो पुण्यकर्मा कौवे हैं, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। धर्म ग्रंथों में इसे काक बलि कहते हैं। इसे घर की छत पर डाल सकते हैं। अब रोटी का अंतिम टुकड़ा जो बचा है उसे घर पर आए किसी भिक्षक या भिखारी को दे दें या घर के आसपास किसी चौराहे पर रख कर आ जाए। नेक्स्ट जो कॉमनली बनी जाती है वो है दूध का खीर। दूध में आप सेवैया का प्रयोग कर सकते हैं, फिरनी का यूज कर सकते हैं, चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं। कई जगहों पर पितृ भोजन में अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए आप चावल के बदले मेवा या किसी अन्य पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं। खीर में भी आप रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉपुलर रेसिपी है वो है कद्दू की सब्जी। कद्दू को काशी फल भी कहते हैं। ये पितरों को सर्वाधिक प्रिय होती है। यह मान्यता सिर्फ हमारे धर्म में नहीं, कई अन्य धर्मों में भी माना जाता है। वैसे दोस्तों, जिनको नॉनवेज को लेकर डाउट है, मैं बता दूं कि पितरों को नॉनवेज उनको पसंद था या नहीं, नॉनवेज इस समय पे बनाया नहीं जाता है। नॉनवेज ना बनाए, ना खाए, ना खिलाए। इसके अलावा कौन सी रेसिपीज बनाई जाती हैं या बनानी चाहिए? पूड़ी बनाई जाती है, कचौड़ी बनाई जाती है, बेसन के पकौड़े भी बनाए जाते हैं। खास करके यहाँ बता दो, उड़द दाल की कोई भी रेसिपी, चाहे वो नमकीन हो या मिष्ठान हो, उड़द दाल की कोई भी चीज़ आप इस पितृपक्ष में बनाकर पितरों को भोग चढ़ा सकते हैं। उड़द दाल की एक सिंपल रेसिपी आइडिया मैं बताऊंगी आपको जो इस समय बनाई जाती है, वो है दही वड़ा। कहने का मतलब यह है कि जो भी आप भोजन बनाते हैं वो सात्विक होना चाहिए, और सात्विक भोजन जो भी आप बनाएं उसके साथ ही रायते को भी परोसें। जो भी पकवान आप बना रहे हों खास पितरों के लिए, इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें मसाले, नमक, मिर्च तेज नहीं रखते। दोस्तों, जैसे कि पितृ को देवता का दर्जा दिया जाता है, पितृदेव कहा जाता है, जिस तरह हम भगवान के भोग में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करते हैं, उसी तरह पितरों के भोजन में भी प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या होता है, यदि आपने भूले से प्याज लहसुन का प्रयोग किया है और उसी का भोग चढ़ा दिया है पितरों को, या फिर नॉनवेज भी चढ़ा दिया है पितरों को, क्या होता है कि पितृ इसे स्वीकार नहीं करते, इसे ग्रहण नहीं करते।
मांस मदिरा का प्रयोग इस समय बिल्कुल भी ना करें। भोजन बहुत ही पावन और सात्विक होना चाहिए। जिस तरह का भोजन हम स्वयं व्रत त्योहारों में बना के खाते हैं, उसी तरह का सात्विक भोजन बना के पितरों को भोग लगाना चाहिए। पितृपक्ष में रसोई घर को अवश्य ही साफ सुथरा रखें, क्योंकि रसोई घर को पितरों का स्थान माना जाता है। कई बार इसलिए रात को हमेशा जलते हुए दिए को रसोई घर में रखें। और जिस तरह प्रसाद, भगवान का प्रसाद बनाते समय भगवान को चढ़ाने से पहले उसे चखा नहीं जाता, टेस्ट करने के लिए कि उसमें स्वाद ठीक है या नहीं, उसी तरह पितरों के लिए जो भोजन बनाते हैं उसे भी चढ़ाने से पहले चखे नहीं। और ध्यान दीजिए, जो भी भोजन बनाया जाएगा शुद्ध अवस्था में ही बनाया जाएगा, यानी कि नहाने के बाद ही आप रसोई में कदम रखेंगे और भोजन बनाएंगे। भोग तैयार करने के बाद सबसे पहले अपने घर के मंदिर में भगवान को चढ़ाएं, फिर उसे अपने छत पे या फिर बालकनी में कहीं भी बाहर अपने पितरों के लिए रख दें। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपने वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको सार्थक लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।